तो भाई लोग, एएफसी एशियन कप 2027 क्वालिफायर्स मैच वीक 2। यार देखो, ये सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं है दोस्तों, ये है इज्जत का सवाल फॉर एवरी टीम। ग्रुप सी का जो हंगामा है ना, वो शुरू हो चुका है और मजा आने वाला है आने वाले वक्त में। मतलब जो पहला मैच है इंडिया वर्सेस हांगकांग, अवे मैच है इंडिया के लिए। हांगकांग स्टेडियम में मैच होने वाला है 5:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे। मैच का आनंद आप उठा सकते हो, बट यार सच में यार, करो या मरो वाला सिचुएशन है। करो या मरो या फिर ड्रॉ करो, कुछ भी करो भाई साहब। इंपॉर्टेंट है इस मैच की इतनी कि इसमें पॉइंट्स बटोरना पड़ेगा आपको, बिकॉज सिर्फ ग्रुप का जो टॉपर होगा वही आगे जाएगा एएफसी एशियन कप खेलने के लिए। अभी तो चलो मैच वीक 2 है, बट ये मैच वीक 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप में हर टीम ने सिंगल पॉइंट्स बटोरे हैं और अभी ग्रुप जो है एक अलग लेवल पे चल रहा है। एंड अगर आपको इस ग्रुप पे पकड़ बनानी है तो भाई ये है मैच वीक 2 और इसमें आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग ज़रूर बात करेंगे इंडिया के बारे में, क्योंकि भाई अपनी टीम है, अपना देश है, अपना हिंदुस्तान है, तो इंडिया के बारे में बात करना इंपॉर्टेंट है। और इंडिया का जो फॉर्म चल रहा है भाई 2024 में, तो आपको पता है कि हमने 0 विन्स निकाले थे 11 मैचेस में। एंड उसके बाद में जो लास्ट मैच था हमारा अगेंस्ट थाईलैंड, उसमें भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। उस मैच में हमने 2-0 से हारा। वीडियोस बनाए, हमने बात की उस बारे में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें बाहर मार्केट में निकल के आ रही हैं, बट लेट्स फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। लेट्स फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, क्योंकि कॉन्फिडेंस का भी बात करेंगे ना भाई, थोड़ा हिल तो गया है, बट टैलेंट है बॉस, हमारी टीम में टैलेंट है, बट कॉन्फिडेंस जीरो हो चुका है अभी। तो यार अगर हम लोग स्ट्रेंथ्स की बात करें और आने वाले मैच में, हांगकांग के मैच में क्या इंडिया परफॉर्म कर सकती है, कैसे इंडिया परफॉर्म कर सकती है, तो भाई हमारी की स्ट्रेंथ जो है, हमारे कुछ प्लेयर्स हैं उन पे ही निर्भर है, क्योंकि हैज ए टीम परफॉर्म करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। देखो, सुनील छेत्री साहब हैं, लीजेंड मोड एक्टिवेट करना पड़ेगा भाई साहब। आपको पता है कि इतने सारे गोल्स उन्होंने मारे इंडिया के लिए, तो यार ये समझ लो कि ये उसका फाइनल एएफसी साइकिल हो सकता है। तो श्योरली यार लेजेंड को यहाँ पे सॉक्स टाइट करने पड़ेंगे, गोल स्कोर करने पड़ेंगे, क्योंकि बाकी प्लेयर्स पे उतना भरोसा है नहीं मुझे। बाकी अगर हम लोग बात करें अनवर अली एंड संदेश झिंगन की पेयरिंग की, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेयरिंग है, रॉक सॉलिड सीबी पेयरिंग है, बट थोड़ा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, थोड़ा सा आंखें खुले रखने पड़ेंगे, क्योंकि भाई ये मैच आसान नहीं होने वाला हमारे लिए। बाकी यार विंग्स पे बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए, क्योंकि लास्ट मैच में भी देखो हमारा जो काम है मिड से नहीं निकल रहा था, ना ही हमारे स्ट्राइकर काम कर पा रहे थे, ना हमारा डिफेंस काम कर पा रहा था, बट विंग्स पे थोड़ा अटैक हमको देखने के लिए मिला है। 2 प्लेयर्स ने 1v1 सिचुएशन मिस किया है, दैट इज लिस्टन कोलासो एंड चांगते। भाई साहब, 2 उभरते हुए सितारे, मेरे 2 अनमोल रतन ने जो काम किया लास्ट मैच में अच्छा नहीं था, बट इस टाइम उनको और भी बेहतर काम करना पड़ेगा। फॉर्म में आना पड़ेगा दोस्तों, फॉर्म में आना पड़ेगा, गेम में एक टॉप नॉच परफॉर्मेंस उनको देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया मिड से कुछ क्रिएट कर पाएगी। बैक से तो भाई मुझे लगता ही नहीं कि हम लोग फ्रॉम द बैक खेल सकते हैं इस मैच में, ठीक है। बाकी आप मिडफील्ड की बात कर लो, हमारे अटैकिंग इंजन की बात कर लो, तो भाई हमारा इंजन जो है ना ऑन ऑफ होते रहता है, ऐसा लगता है कि मेरा घर का वाईफाई है, मतलब इससे भी खराब है हमारा मिडफील्ड का इंजन। तो वहां से मैं क्रिएटिविटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, ना ही आप एक्सपेक्ट करो। हमारी क्रिएटिविटी आएगी विंग्स से, तो भाई विंग से ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ गोल्स आएंगे या फिर कुछ अटैक आएगा। बाकी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई हमारे नंबर 10 कुछ क्रिएटिविटी लाएंगे या फिर हमारे स्ट्राइकर कुछ क्रिएटिविटी लाएंगे, तो भाई आप मतलब अलग लेवल के सपने देख रहे हो और मुश्किल है भाई, मुश्किल है। देखो, वीकनेसेस तो इंडिया के बहुत सारे हैं, बट अगर रियलिटी में टैक्टिकली बातें करें इस वीकनेसेस के बारे में, तो इनकंसिस्टेंट लाइनअप्स हमारी रही है। अंडर मनोलो मार्कस हमने 4-2-3-1 का भी एक लाइनअप लगा के देखा है, एक स्ट्रक्चर लगा के देखा है, हमने 4-4-2 का भी लगा के देखा है। तो यार सच बताऊं तो मुझे लगता है कि आप कभी खुशी कभी गम करोगे ना 4-2-3-1 से और 4-4-2 से, तो ये प्लेयर्स एंड फैंस दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच में ना 3-5-2 खेलो, जहां से आप 5-3-2 का भी ट्रांजिशन कर सकते हो इन डिफेंस। तो मुझे सही बता रहा हूँ, 3-5-2 का अगर आप खिलाते हो उस मैच में तो बेनिफिट जरूर रहेगा। हम लोग बात करेंगे टीम की आगे, बट फिनिशिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया के लिए भाई साहब। फिनिशिंग एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लास्ट कुछ मैचों से आप देखो आपका पोजीशन बहुत बढ़िया रह चुका है। पहले मैच में बांग्लादेश के साथ में आपने 65% का पोजीशन रखा था, बट 0 गोल्स भाई, इसके बाद भी 0 गोल्स। मतलब हमारी ये जो ब्लू टाइगर्स हैं, ये फिलहाल ऐसा लग रहा है कि टूथलेस टाइगर्स हो चुके हैं। तो भाई ये मैच में टूथलेस टाइगर्स नहीं बनना है भाई, इस मैच में हमको रोर करना है।
बिल्ली मत बनो इस मैच में सही में यार, क्योंकि हमारे पास प्लेयर्स हैं, क्वालिटी प्लेयर्स हैं, इवन दो हांगकांग हैज ओरिजिन प्लेयर्स, बट लेट मी टेल यू अगेन कि हमारे पास हैं क्वालिटी प्लेयर्स, बट क्वालिटी दिखाना भूल जाते हैं, बस प्लेयर्स दिख जाते हैं हमको पिच पे, ठीक है ना। तो वहीं पे अगर हम लोग हांगकांग की बात करें, थोड़ा सा देखें कि भाई क्या सिचुएशन चल रहा है हांगकांग का, तो भाई एशली वेस्टवुड सबसे बड़ा भाई, सबसे पहले हम लोग कोच की बात करेंगे। एशली वेस्टवुड भाई आईएसएल का पुराना शेर है, 2 टाइम चैंपियन रह चुका है बेंगलुरु एफसी के साथ में। तो भाई इंडियन फुटबॉल को इनसाइड आउट ये बंदा जानता है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ में इसने इंडिया की खटिया खड़ी की थी और उसी खटिया पे इंडिया को सुला दिया था। तो भाई इस टाइम ऐसा ही कुछ हो सकता है, बट आई रियली होप दैट ऐसा ना हो, क्योंकि ये हमारे लिए फाइनल है भाई, हमारे लिए फाइनल है। तो इनकी की स्ट्रेंथ क्या है, इनकी टीम की की स्ट्रेंथ क्या है और ये कैसे बिल्डअप करते हैं, तो भाई कॉम्पैक्ट डिफेंस है, फिजिकल मिडफील्ड है, अटैक पे उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करेंगे श्योरली। कुछ नेचुरलाइज प्लेयर है इनके पास में, थोड़ा सिस्टम फास्ट है इनका, मिड ब्लॉक खेलते हैं, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, थोड़ा सा फिट हैं। अगर आप इंडियन टीम से इनका कंपैरिजन करोगे, थोड़ा सा स्मार्टर भी लग रहे हैं फिलहाल। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये अनबीटन है घर पे, लास्ट फ्यू फ्रेंडलीज पे ये अनबीटन है। टैक्टिकल सिस्टम की इनकी बात करें तो यार 4-1-4-1 का सिस्टम लगाते हैं, कभी कभार 4-2-3-1 का सिस्टम लगाते हैं। एशली वेस्टवुड लव्स 4-1-4-1 सिस्टम। क्विक काउंटर्स एंड सेट पीसेस पे जो है ना थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इंडिया को, क्योंकि इनकी वीकनेस है, इनकी वीकनेस ये है कि जब अपोनेंट डीप ब्लॉक करता है, डीप ब्लॉक्स लगाता है, तो इनके हाथ पैर थरथराना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड इंडिया डिफेंस में अच्छा कर रहा है। देखो थाईलैंड गेम को हम लोग थोड़ा सा साइड रखते हैं, थाईलैंड गेम में हमारा डिफेंस खराब था, बट उससे पहले की गेम्स आप देखोगे तो अच्छा डिफेंस रहा है हमारा। तो ये गेम में भी हम लोग थोड़ा सा डीप लॉक लगाते हैं तो मजा आएगा। और ऊपर से लास्ट 2 मैचेस में नेपाल के अगेंस्ट एंड सिंगापुर के अगेंस्ट, ये जो एएफसी क्वालिफायर्स हुए हैं उसमें ड्रॉ किया है। नेपाल के अगेंस्ट एक फ्रेंडली खेली जब हम लोग थाईलैंड के साथ में फ्रेंडली खेल रहे हैं, एंड उस मैच में भी ड्रॉ हुआ है। तो इससे आपको पता चल जाएगा टीम में थोड़े से स्कोरिंग प्रॉब्लम्स या फिर इनका भी अटैक का प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि इनकी जो लीग है उसमें पेस एंड प्रेशर लैक करता है, अनलाइक आईएसएल, है ना। अभी मैं आईएसएल को ऊपर बड़ा ओहदा नहीं दूंगा, बट रियलिटी ये है इनकी। तो श्योरली हम इनको काउंटर्स पे मार सकते हैं। नाउ अगर हम लोग बात करें कि ये गेम में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम बोथ द साइड, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया अपनी डिफेंस को थोड़ी सी हाई रखेगी। इस गेम में हाई प्रेस आपको देखने के लिए मिल सकता है। इंडिया मिडफील्ड को कंट्रोल करने की कोशिश करिए। अगर आप निखिल प्रभु को डालते हो या फिर सूर्य सिंह वांगजांग को डालते हो अपुया के साथ में, तो जरूर मजा आएगा ये मैच में, ठीक है। बट अगेन हांगकांग मिड ब्लॉक लगाता है या फिर कॉम्पैक्ट करता अपने शेप को, इंडिया को फ्रस्ट्रेट करेगा बहुत ज्यादा। तो यहां पे आपको पता है एशली वेस्टवुड इज अ मास्टर ऑफ डूइंग मिड ब्लॉक्स एंड गोइंग ऑन काउंटर अटैक्स। तो इंडिया को जो है अटैक करने के ये मौके देगा जरूर, तो हमको जल्दी से जल्द कैपिटलाइज करना पड़ेगा, स्टार्टिंग मूवमेंट्स में कैपिटलाइज करना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा हमको फोर्स करेगा कि भाई वाइड प्ले खेलो, जो कि हमारी स्ट्रेंथ भी है। अगर हम लोग वाइड प्ले खेल रहे हैं, चांगते को हमको ठीक से यूज़ करना पड़ेगा, लिस्टन को हमको थोड़ी ठीक से यूज़ करना पड़ेगा, एंड वाइड प्ले के ऊपर हमको कैपिटलाइज करना पड़ेगा भाई साहब। सेकेंड बॉल्स जीतने पड़ेंगे हमको, काउंटर्स पे हांगकांग को मारना पड़ेगा। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ग्रेट बैटल। अगर एडमंड खेलते हैं, सुहेल खेलते हैं, छेत्री खेलते हैं स्ट्राइकर, इनका जो एक जिस नाम है, क्या जिस नाम है पता नहीं मुझे, इनके सेंटर बैक हैं, बहुत ही तगड़े सेंटर बैक हैं, उनके साथ में बहुत टचेस हमको देखने के लिए मिलेंगे। लिस्टन एंड चांगते का जो एक टसल रहेगा विद दिया राइट बैक्स एंड लेफ्ट बैक, वो भी बहुत मज़ा आएगा। अगर हमारे विंगर्स स्टार्टिंग मूवमेंट में कैपिटलाइज करते हैं तो मैच वहीं खत्म हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है हांगकांग के पास में मिड ब्लॉक्स के आंसर नहीं है। इंडिया को अर्ली मूवमेंट में, अर्ली मिनट्स में जो है गोल स्कोर करना है और उसके बाद ब्लॉक लगा के बैठ जाना है, बड़ा सा ब्लॉकेट लगाओ बैठ जाओ। तो मेरा प्रिडिक्शन भाई साहब, प्रिडिक्शन मुझे प्रिडिक्शन देना पसंद नहीं भाई। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू भाई साहब, मुझे प्रिडिक्शन देना इसलिए पसंद नहीं क्योंकि मेरे प्रिडिक्शन सही नहीं होते हैं। कभी कभार मैं सही प्रिडिक्शन देता हूँ रिगार्डिंग टीम्स, बट कभी कभार ऐसा लगता है कि जब भी स्कोर की बात आती है तो मेरे प्रिडिक्शंस खराब हो जाते हैं। बट फिर भी आई विल से इंडिया इज एजिंग हांगकांग, एटलीस्ट ऑन पेपर्स इंडिया इज विनिंग दिस गेम। 2-1 हो सकता है, या फिर देखो हार तो नहीं सकते हम लोग, बट ड्रॉ हो सकता है, 1-1 का ड्रॉ हो सकता है, या 0-0 भी हो सकता है, यू नेवर नो। इंडिया का अटैक फुल जोश में रहेगा भाई साहब, बट फिनिश करने में थोड़ा लोचा हो सकता है। पॉइंट मिल गया तो टेंशन कम होगा, लेकिन जीत तो चाहिए भाई कैसे भी करके, क्योंकि मैं बता रहा हूँ भाई ये मैच वीक 2 है और इसमें जो कैपिटलाइज करेगा वो हो सकता है एंड में बादशाह बन जाए। एंड
रैप करने लगे वो अलग बात है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि भाई इंडिया इज विनिंग श्योरली, दिमाग दिल दोनों यही कह रहा है कि इंडिया ये मैच जीतने वाला है। 3 पॉइंट्स इस गेम में हमको मिल सकते हैं। व्हाट आर योर प्रिडिक्शंस, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता देना। अभी हम लोग बात करते हैं जो बाकी की दो टीम्स हैं भाई साहब, हमारे आर्क राइवल्स, हमारे क्या बोलेंगे काउंटर पार्ट्स जो हैं उनके बारे में, क्योंकि उनका भी इंपॉर्टेंट गेम है नाउ। ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम नहीं है दोनों टीम के लिए, ये भी दोनों स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम नहीं है, ये भी टफ गेम्स हैं दोनों के लिए। बट एक बेनिफिट है यहाँ पे बांग्लादेश के लिए, क्योंकि बांग्लादेश के घर पे ये मैच होने वाला है और ऐसा बहुत कुछ बताया जा रहा है कि बहुत तैयारी चल रही है भाई, जोर शोर से तैयारी चल रही है, हाइप बनाई जा रही है। और आपको पता है बांग्लादेश कितना हाइप बनाता है हर चीज़ का, तो श्योरली यहाँ पे मैच डे परेड्स हो सकते हैं भाई, डीजे सिस्टम लगाया जा सकता है, बहुत कुछ यहाँ पे प्लान किया गया है फ्रॉम द बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन। तो ये चीज़ थोड़ी सी एक्साइटिंग हो सकती है बांग्लादेश फैंस के लिए। तो यार देखो, पहली बात बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे, एक अलग वाइब लेके आई है। ऑफ कोर्स यस, हमजा चौधरी के इंटीग्रेशन की वजह से बहुत कुछ चेंज तो हुआ है। आपको पता है कि अभी चैंपियनशिप का एक टच लेके आए हैं, देश के लिए क्लच भी कर सकते हैं, है ना। तो ये एक प्लस पॉइंट है उनका। और एक प्लस पॉइंट ये भी है कि शमित चुम जो कि कैनेडियन ओरिजिन प्लेयर है, फहमदुल इस्लाम है, खुबा मिचेल है, ये सब ओरिजिन प्लेयर स्क्वाड में क्वालिटी का तड़का देंगे, श्योरली क्वालिटी का तड़का देंगे भाई साहब। क्योंकि याद है आपको पहले मैच में इंडिया के अगेंस्ट 0-0 का ड्रॉ खेला, वहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अवे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग कितना भी बात कर ले भाई साहब, अवे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भाई इतना तो हमें एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा खेल लेंगे इन इंडिया, बट ये बंदों ने खेला है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ जो है वो है पहली बात मिडफील्ड, दैट इज हमजा एंड शमित चुम, क्योंकि ये बॉल विनिंग मशीन्स बन चुके हैं। इनकी थोड़ी सी लीडरशिप की क्वालिटी है, डिफेंसिव ब्लॉक अच्छा है, थोड़ी सी फिजिकलिटी ला रहे हैं गेम में। आई नॉट से दे आर अ कंप्लीट स्क्वाड, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू भाई साहब, एक ऑनेस्ट असेसमेंट है मेरा, दे आर नॉट अ कंप्लीट स्क्वाड। उनके में भी अभी भी लूप होल्स हैं, क्योंकि लास्ट मैच वो भूटान के साथ में खेले, कोई क्वालिटी टीम नहीं है। भूटान भी एक डिसेंट साउथ एशिया की डिसेंट टीम है भाई साहब, इतनी कुछ बड़ी क्वालिटी नहीं है। इससे पहले भी वो भूटान को बहुत बार हरा चुके हैं, खदेड़ चुके हैं, तो मैं इतना ज़्यादा हाइप करना नहीं चाहूँगा उसके बारे में। बट अगेन दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव ब्लॉक, 5-4-1 खेल सकते हैं, 4-1-4-1 के शेप में खेल सकते हैं, डायमंड खेलते हैं नॉर्मली खबरेरा, विच आई हेट टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अटैकिंग आउटपुट उतना अच्छा नहीं आता वो डायमंड शेप में, राइट। बट सबसे बड़ा बेनिफिट होगा होम क्राउड का, 12th मैन भाई साहब, क्योंकि ढाका में एटमोसफियर एक अलग तरीके का हो सकता है, बहुत ही अलग तरीके का हो सकता है। तो इनकी वीकनेसेस की बात करते हैं, क्योंकि वीकनेसेस हैं इनमें। गोल स्कोरिंग सबसे बड़ी वीकनेस है, अगर सामने एक तगड़ा डिफेंस है तो इनके पास प्रॉपर गोल स्कोरर्स है नहीं। नाउ दे हैव इंटीग्रेटेड अ प्लेयर लाइक फहमदुल इस्लाम। नाउ ये यंग बंदा है, इसके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा कम है, जी हाँ, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन बांग्लादेश अटैक। बट अगेन आई विल से डिफिकल्ट है टू स्कोर अगेंस्ट सिंगापुर, बिकॉज सिंगापुर एक हल्के में लेने वाली टीम नहीं है भाई साहब। शॉट्स मिले, देखो नॉर्मली शॉट्स इनको मिलते हैं, बट गोल्स नहीं बनते इनके हाथ से। एंड ये कहानी होती आई है बांग्लादेश से, एंड नॉट ओनली बांग्लादेश, ये साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की कहानी है। तो ऊपर से आप स्क्वाड देखोगे ना, देखो ओरिजिन क्या है बताए, एक केक होता है, उसके ऊपर का ओरिजिन क्रीम है, बट अंदर का जो केक है ना वो थोड़ा सा हार्ड स्पंज का केक है। तो यहाँ पे स्क्वाड डेप्थ की बात हो रही है तो वो लिमिटेड है, इंजरी या फटीग हो सकता है इज इक्वल्स टू लॉस। तो इसलिए इंजरीज एंड फटीग को थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा इस स्क्वाड से अगर आपको जीतना है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ इशू होगा, क्योंकि अभी तक जो लेटेस्ट न्यूज़ है कोई इंजरी कोई फटीग का सिनारियो हुआ नहीं है। तो आई थिंक they should be positives on the Bangladesh note. But again let me tell you again भाई साहब, attack is not that great, attack में थोड़ा सा हेल्प करना पड़ेगा, यू नो हमजा चौधरी को, शमित चुम को, सबको, तभी कुछ अपग्रेडेशन आएगा। नहीं तो अगर मिड खेलते रहे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी बात करेंगे उनके काउंटर पार्ट्स सिंगापुर के, जो कि हमारे भी काउंटर पार्ट्स हैं, और इनके ऊपर नज़र होनी चाहिए इंडिया की, बहुत कड़ी नज़र होनी चाहिए इंडिया की, क्योंकि भाई साहब ओगुरा इज़ इन चार्ज एंड ही इज़ अ वेरी गुड जापानीज कोच, मॉडर्न आइडियाज़ के साथ में आते हैं। इनकी जो सिंगापुर प्रीमियर लीग है उसके प्लस मलेशियन सुपर लीग के प्लेयर्स हैं इनके पास में। इनका स्टाइल जो है क्विक ट्रांजिशन वाला स्टाइल है, फुल बैक्स को पुश करते हैं हाई। तो इनके स्ट्रेंथ्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा भाई साहब। इल्हान फंदी, शवाल अनवर, इकरम रफकी, ये यंग एंड फास्ट अटैकर्स हैं, बहुत बढ़िया तगड़े अटैकर्स हैं, स्ट्रक्चर्ड प्ले के साथ में खेलते हैं एंड बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं विड्थ के ऊपर। तो इससे बांग्लादेश को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, एंड इनके अटैक्स इनिशियल मिनट्स में ही निकल के आते हैं। और रिसेंट जो इनका विन है मालदीव्स के अगेंस्ट, वो एक मोरल बूस्ट लेके आएगा, क्योंकि ये पूरे टीम्स में से ओनली
सिंगापुर ने जो है ना तगड़ा परफॉर्मेंस दिया मालदीव्स के साथ में, इवन तो मालदीव्स को मैं उतना ज़्यादा हाई रेट नहीं करता क्योंकि इंडिया ने भी उनको हराया है, तो आई नॉट से दैट कि भाई बहुत अच्छी टीम है, बट अगेन एक मॉरल बूस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ये दोनों टीम को अच्छा मॉरल बूस्ट मिला है, राइट। बट थोड़ी सी वीकनेस की बात करते हैं। वीकनेस की बात करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका जो डिफेंस है वो फ्रजाइल है भाई साहब। 7-0 का लॉस अगेंस्ट कोरिया, 3-1 का लॉस अगेंस्ट थाईलैंड। ना इंडिया से तो खराब है, तो अच्छी बात है यार, वहां पे थोड़ा सा सुकून मिला मुझे। मिडफील्ड में फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, तो यहाँ पे कौन आएगा? हमजा एंड शमीर चम का फिजिकल प्रेजेंस जरूर आएगा, वहां पे वो डोमिनेट करेंगे सेकंड बॉल्स को, एंड जब कोई भी टीम सेकंड बॉल को डोमिनेंस करती है तो वो गेम जीतती है, इज सिंपल एज दैट। तो कॉम्पैक्ट टीम के अगेंस्ट क्रिएटिविटी इनकी काइंड ऑफ सूख जाती है, ड्राई अप हो जाती है। तो कॉम्पैक्ट मिडफील्ड की बात कर लो, कॉम्पैक्ट डिफेंस की बात कर लो, एंड कबरेरा इतना तो शाना है, उसका पास इतना तो दिमाग है कि वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगाएगा यहाँ पे। टेक्टिकल बातें कर लेते हैं थोड़ी सी क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जैसे बांग्लादेश मुझे ऐसा लग रहा है डीप सिट करेगी, प्रेस करेगी इन फेजेस, नॉट ऑल द टाइम। हमजा ब्रेकअप प्ले करेगा श्योरली, लॉन्ग डायगोनल बॉल्स मारेगा, एंड इनके अटैकर्स को भाई ऑन द टोज रहने पड़ेंगे। सिंगापुर बहुत ज़्यादा अपने विंग्स पे रिलाई करेगा, ओवरलैप रन्स देखने को मिलेंगे आपको, क्रॉसेस देखने के लिए मिलेंगे, कटबैक्स देखने के लिए मिलेंगे, जो कि अगर बांग्लादेश ने डिनाई किया तो ये गेम वहीं पे खत्म हो गया। इरफान फंदी जो कि एक अटैकिंग मिडफील्डर है, उनके और हमजा के बीच में बड़े बैटल्स हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। बैकलाइन एंड सिंगापुर विंगर्स के बीच में बड़े बैटल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। क्रॉस आए तो पैनिक ना होना है, बस डिफेंस करना है क्रॉस को, ठीक है। तो प्रेडिक्शन का वक्त आ गया भाई साहब, प्रेडिक्शन का वक्त आ गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इट्स गोइंग टू बी अ वेरी क्लोज मैच, वेरी 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 क्लोज मैच, जस्ट बिकॉज ढाका में ये मैच है, जस्ट बिकॉज ढाका में ये मैच है। आई एम सीइंग बांग्लादेश 1-0 या फिर एक 0-0 का ड्रॉ हो सकता है, बिकॉज आई डोंट सी सिंगापुर स्कोरिंग। अगर सिंगापुर स्कोर करता है तो भाई यू नीड टू आस्क सीरियस क्वेश्चन, बट मेरे साइड में 1-0 बांग्लादेश जीत सकती है या फिर एक ड्रॉ निकल सकता है, क्योंकि ढाका में भाई साहब चौधरी चलाएगा मिडफील्ड का सरकार, क्योंकि सिंगापुर के पास होंगे आइडियाज पर एग्जीक्यूशन छुट्टी पे जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे भाई डिफिकल्ट है, अल्ट्रास वल्ट्रास आने वाले हैं। अभी हाइप तो बना रहे हैं, मुझे नहीं पता भाई आगे का क्या कहानी है। तो ग्रुप सी का टेबल कुछ ऐसा दिख सकता है आफ्टर मैच वीक 2। बांग्लादेश एंड इंडिया दोनों टॉप करेंगे इस ग्रुप को, दोनों टॉप करेंगे इस ग्रुप को। दोनों के पास 3-3 पॉइंट ईच होंगे, नो नॉट सॉरी 3-3 पॉइंट, मतलब ये वीकडे से 3-3 पॉइंट होंगे, टोटल 4-4 पॉइंट्स होंगे। तो इसमें पता नहीं एग्जैक्टली कि इंडिया टॉप करेगा या बांग्लादेश टॉप करेगा, वो तो गोल डिफरेंस बताएगा कि कौन कितने गोल मारेगा, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। बट आई एम सीइंग इंडिया एंड बांग्लादेश टॉपिंग दिस ग्रुप। बांग्लादेश का होम फॉर्म मैजिक कर सकता है इंडिया के लिए। इंडिया का सेफ बट शेकी मस्ट विन मैच है, श्योरली यहाँ पे होगा इंडिया से। हांगकांग ऑफ कोर्स मुझे नहीं लगता कि वो स्कोर कर पाएंगे इस मैच डे में, टैक्टिकल है बट सिंगापुर का कुछ उतना कुछ खास फिनिश नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इट विल बी इंडिया और बांग्लादेश, सिंगापुर एंड हांगकांग। दैट्स माय प्रेडिक्शन। तो व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में हमको लिख के बता देना। तो भाई देखो, छेत्री के गोल्स और चौधरी के टैकल्स पे डिपेंड करेगा एशिया का फ्यूचर, इंडिया एंड बांग्लादेश का फ्यूचर, ठीक है। ग्रुप सी में हर गेम फाइनल जैसा लग रहा है भाई, अभी हर गेम फाइनल जैसा लग रहा है, क्योंकि डिफिकल्ट है यार, आने वाले वक्त बहुत डिफिकल्ट है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है इंडिया निकाल लेगा अभी जीत या बांग्लादेश बन जाएगा ग्रुप सी का वाइल्ड कार्ड, तो नीचे कमेंट करो और बताओ कौन सा प्लेयर बनेगा मैच वीक 2 का हीरो। क्या इंडिया बाउंस बैक करेगा या हांगकांग इंडिया को हैंग करेगा? क्या बांग्लादेश की मिडफील्ड का जो इंग्लैंड हीरो है वो बांग्लादेश को ऊपर ले जाएगा, या फिर सिंगापुर के पास जो टैक्टिकल ब्रेन है उनको भी हैंग करेगा? जरूर नीचे कमेंट्स में लिख के बता देना। और मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ में और आपकी प्रिडिक्शन के साथ में। जो प्रिडिक्ट करेगा भाई साहब उसका कमेंट जरूर पिन किया जाएगा। एंड दोस्तों बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, तो जरूर एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन जय हिंद एंड जय भारत।